हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना काम, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि हम बात करेंगे गांधी एरा पर। गांधी युग नाम ही काफी है, जो शाश्वत है, लगातार चलने वाला है। एक ऐसा नाम जो भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का फ्यूचर, हम तीनों कह सकते हैं कि उसमें विद्यमान है। उनके आदर्श, उनके मूल्य, उनके जो वक्तव्य हैं, वो लगातार भारत को, भारत के लोगों को और भारत के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनके किए हुए कार्यों को लगातार, उनके सुझाए हुए मार्ग पर, उनके आदर्शों पर लगातार चलने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को अपने मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम बात करने वाले हैं गांधी जी पर, और उससे पहले जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जो गांधी जी की आलोचना के कारण बन चुके हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि आप जब तक किसी के बारे में सही से जानकारी नहीं लेंगे, सही से उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और उसके माध्यम से कहीं न कहीं बुरा भला बोलेंगे। इसलिए अपने सभी भावी पीढ़ी से निवेदन है कि मैं मानता हूँ कि कभी न मतलब अगर मनुष्य है, तो मनुष्य से ही गलतियाँ होती हैं। कुछ गलतियाँ हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप इस तरह किसी की आलोचना करें। तो गांधी के विचार, गांधी के आदर्श, अहिंसात्मक तरीका, लगभग सभी ने कहीं न कहीं उनके बारे में कुछ न कुछ सुना है। तो हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का भारत के आज़ादी में जो अमूल्य योगदान था, उनके अमूल्य विचार थे, अहिंसात्मक, बिना किसी अहिंसा के भारत को आज़ाद कराना। और उसमें जो भी उसके में जब, क्योंकि गांधी नरम दल से थे और एक दल था गरम दल, तो दोनों में कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी हुई दोनों में, क्योंकि एक जब नरम दल और गरम दल, नरम दल का मतलब था गांधी जी और उनके साथ बहुत से लोग काम करने वाले थे। इनका मानना था, गांधी जी का मानना था कि हम हिंसा का प्रयोग न करते हुए भारत को आज़ादी दिलाएँगे। मगर एक पक्ष था जो उनका मानना था कि नहीं, आज़ादी ऐसे नहीं मिल सकती है, साम, दाम, दंड, भेद का भी प्रयोग करना होगा। उसमें भगत सिंह से लेकर बहुत सारे लोग आते हैं। लाल बाल पाल, एक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। गांधी जी के साथ सरदार पटेल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत सारे हैं। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं, जो मूल आधार आज का है वो है गांधी। तो गांधी जी के पहले बात करने से पहले उनकी कुछ पंक्तियां हैं जो हम आप लोगों के सामने, क्या है कि आपकी मान्यताएं, आपकी जो मान्यताएं हैं, मतलब आप जो मानते हैं, गांधी क्या कहते हैं, जो आपकी मान्यताएं हैं, आप जो मानते हैं, आपके विचार बन जाते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं, जो आप सोचेंगे वैसा ही अपने ऊपर आप वैसा ही करेंगे अपने, ठीक है? आपके क्या बन जाते हैं? आपकी जो मान्यताएं हैं, आपके ही विचार बन जाते हैं, और आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। मतलब गांधी जी की जो पंक्तियां हैं कितनी शानदार हैं। जो आपकी मान्यताएं हैं, आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप जैसा सोच, आप जैसा मानते हैं, आपके वो विचार बन जाते हैं, विचार बनते ही आपके वो शब्द बन जाते हैं। शब्द का मतलब है जैसा आप
सोचेंगे वैसा कार्य करेंगे और वैसा आप ही बोलेंगे। आपके कार्य बन जाते हैं और आपके कार्य ही आपकी आदतें बन जाती हैं। ठीक है? अब सीधी सी बात है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? आप तैयारी कर रहे हैं और अब एक ऐसी पोजीशन पे अड़ रहे हैं, एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त कर रहे हैं कि पहले तो आपकी मान्यता है कि मुझे सिविल देना है। सिविल देकर एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना है। वहाँ से आपके जो ये मान्यताएं हैं, यही आपके विचार होंगे। विचार बनेंगे कि नहीं, मुझे समाज के लिए, सोशल के लिए कुछ करना है, सोशल वर्क करना है। ठीक है? अब ये विचार और सोशल वर्क, ये आपके ये मान्यताएं से ही आपके विचार सोशल वर्क करना है। और इसके सब जैसे जैसे आप बनते हैं, अब ये आपके शब्द बनने लगते हैं। नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए करना है, हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है। आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं। फिर जैसे ठीक जैसे आप इसको अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, आप इन्हीं के कार्यों में सोशल सामाजिक वर्क में लग जाएंगे, समाज के उत्थान के लिए काम करने लगेंगे। एसटी, ओबीसी, जो भी आपको आपके विचार होंगे, वैसा आप करने का, समाज को देने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन की आपकी आदतें बन जाती हैं। ठीक है? मतलब आप अगर समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो जो आपकी आदतें हैं, एक अच्छी आदतें हैं, कहीं न कहीं समाज को भी आगे ले जाने का काम करेंगी। आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं। मूल्य, ठीक है? आप आपके वही मूल्य होंगे और आप दूसरे को अपने ही मूल्य देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वही सोचते हैं, आपके विचार वही हैं जो आप एक आदर्श समाज को देना चाहते हैं। उस समाज को जो बेहतरीन तरीके से अपने देश के निर्माण के बारे में आगे सोचता है। तो आपके मूल्य, मतलब आपकी जो अच्छी आदतें हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपके मूल्य बन जाते हैं। आपके मूल्य ही आपकी नियति बन जाती है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो आपकी मान्यताएं आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नीयत बन जाती है। कहने का तात्पर्य है, आप जैसा सोचते हैं वैसा विचार आएंगे। जिस तरह आपकी मान्यताएं होंगी वैसे विचार आएंगे, वैसे विचार आएंगे तो आप वैसे ही सामने वाले को देने का प्रयास करेंगे। जो आपकी अच्छी आदतें होंगी, आपके कार्य बन जाते हैं, आदत बन जाती हैं, मूल्य बन जाएँगे। जो आदतें होंगी वही आपके मूल्य होंगी। वही मूल्य क्या है कि समाज को जो मूल्य का मतलब है जो अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, उसके बारे में आपके मूल्य क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, वही आपको समाज को देने का प्रयास करेंगे। और आपकी नियति, जो आपकी मूल्य हैं, वही आपकी नियति बन जाती है। सबसे लास्ट में ये कितनी शानदार पंक्तियाँ हैं गांधी जी की, जो आपके सामने लेके आया हूँ। तो हम अब ये अच्छा लगेगा ज़रूर आप लोगों को, ये इनकी पंक्तियाँ हैं, ठीक है? तो बेसिकली हम बात करने वाले थे गांधी एरा पर, गांधी जी के बारे में। पहले हम जानते हैं गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनके बारे में थोड़ा-सा जानने का प्रयास करते हैं और बाकी जो भी होगा। तो सभी भाइयों और सभी मित्रों को गांधी जी के बारे में, तो पहले उनका इंट्रोडक्शन। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 2 अक्टूबर, अगर देखा जाए, 2 अक्टूबर 1869 काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है?
2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के नाम काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और ये काठियावाड़ कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। गांधी जी जो पढ़ाई हुई है गुजरात में तो हुई है, और ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वकालत की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड से की है। ठीक है। ये ला किए हुए थे। उसके बाद ये इनका मोटा मोटा परिचय बता दे रहे हैं आप लोगों को, इनका इंट्रोडक्शन क्या है। ये ला की पढ़ाई की। ला की पढ़ाई करने के बाद एक घटना घटित हुई। उस समय ये भारत में थे। अब्दुल्ला अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति का केस था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इसी केस को लेकर अफ्रीका चले गए। इसी केस को जो ये व्यक्ति थे इन्हीं के केस के सिलसिले में अफ्रीका गए। अफ्रीका जाते समय इनके साथ काफी घटनाएं हुई। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में क्लियर ऐसा जब गांधी जी इस केस के सिलसिले में अफ्रीका जा रहे थे तो उनके साथ एक घटना घटित हुई। क्योंकि गांधी जी देखने में मतलब इतने ज्यादा सांवले थे कि उनके साथ जो घटना घटित हुई उनको ट्रेन से धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया गया, निकाल दिया गया। क्योंकि उस समय गांधी जी के बारे में एक गांधी जी केवल वकील थे, ला की पढ़ाई किए हुए थे, और इस व्यक्ति के केस के सिलसिले में अफ्रीका जा रहे थे। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे, उनके बीच में कई घटनाएं हुई जाते जाते। जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे और अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर पाया कि जो अप्रवासी भारतीय हैं
जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की जा रही हैं, उनके साथ उनको यातनाएं दी जा रही हैं। और ऐसे व्यक्ति कौन थे? मिस्र से आए हुए लोग, मिस्र में, भारत, ये लोग काम के सिलसिले में मिस्र जाते थे और ये यहाँ जाते थे, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती बहुत अधिक होती थी। इस जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है, कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर। तो गांधी जी वहां पहुंचे और देखे जो भारतीय थे या अन्य प्रवासी लोग थे उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, अमानवीय घटनाएं हो रही थी। तो गांधी जी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पीड़ित हुए और पीड़ित होने के बाद इनके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में के ट्रांसवाल में अपने छोटे छोटे आंदोलनों के माध्यम से इनको वहां से इस जो यातनाएं मिल रही थी इस यातनाओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। वहीं पर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अपनी पुस्तक लॉन्च की। धीरे धीरे 1906 अच्छा हम बात करते हैं पहले ये है कौन थे? बंधुआ मजदूर। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए ये लोग अपने जीवन यापन के लिए अपना देश छोड़कर अप्रवासी के रूप में मिस्र जैसे अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में जैसे काम करने के लिए जाते थे। वहां पर गन्ने की खेती बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती थी। जब ये लोग यहाँ से जाते थे तो इनके ऊपर एक अनुबंधात्मक मतलब एक प्रकार से एक ऐसे दस्तावेज पर साइन कराया जाता था जो कि इनको नहीं पता होता था। उस अनुबंधात्मक दस्तावेज में साइन कराने के बाद जब लोग वहां जाते, काम करते और काम करने के बाद कि हमें अब घर जाना है, अपने लोगों से मिलना है, तो उनको वहां से नहीं आने दिया जाता था, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता था कि ये जो व्यक्ति लाए गए हैं, जो हम लोग गए हैं, हमको इन्होंने अनुबंधात्मक तरीके से लेकर आया है, यानी कि बंधुआ मजदूरी तरीके से काम कराने के लिए लाया गया है। उन पे बहुत सारी यातनाएं की जाती थी। उन यातनाओं को लेकर गांधी जी ने वहां पर एक अपने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका में इसका जिक्र किया है अफ्रीका में। उसके बाद वहां पर बहुत सारी संस्थाएं इन सभी को वहां से आजादी दिलाने के लिए आंदोलन किए। और उसके बाद कल हम बात करेंगे कौन कौन वहां पर क्या क्या घटनाएं हुई। उसके बाद धीरे धीरे आ गया 1906 से लेकर 1914। ये वो समय था जब 1914 वो समय था जब अफ्रीका में गांधी जी द्वारा लगभग लगभग सभी जो भी यहाँ पर समस्याएं थी उनका निदान अपने अहिंसात्मक तरीके से किया गया। अब गांधी जी का एक बड़ा नाम, चर्चित नाम बन चुके थे। और उसी बीच 1914 से लेकर 1918 प्रथम विश्व युद्ध
चल रहा था। इसी बीच गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में 9 जनवरी को सभी को पता है कि 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अप्रवा 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आई होप ये लोग क्लियर हो गया आप लोगों को कि अप्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए और इसी बीच चल रहा था पहला प्रथम विश्व युद्ध। गांधी जी भारत आए, उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकारें थी, बहुत ज्यादा भारतीयों पर अत्याचार कर रही थी। गांधी जी भारत आए और भारत आने के बाद पूरे माहौल को देखा, परखा और लगभग उन सभी क्षेत्रों में गए जहां पर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। गांधी जी की मुलाकात, चूंकि सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो किसानों पर अत्याचार कर रही थी। गांधी जी भारत आए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, भारत का भ्रमण किया और उन समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उसके बाद गांधी जी ने 3 खेड़ा आंदोलन, सत्याग्रह और कल इन्हीं आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दें। जय हिंद साथियों।